ठीक है, तो ये ओपेरा नोटबुक के अंदर खुला है मेरा, ओपेरा जो ब्राउजर है उसके अंदर खुला है। ठीक है, अब इसको मैं बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से खुल कर आया होगा। ठीक है, आवाज आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? हाँ सर, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है क्या सर, इससे मैसेजेस आ गए। आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ अब आ रही हेलो। है, अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ अब आ रही है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली आपका जुपिटर नोटबुक है। ठीक है, अब इसके अंदर ठीक है। आपके ये बहुत सारे फाइल्स होंगी, यहाँ पर बहुत सब कुछ होगा। अभी आप में इतना नहीं आ रहा होगा जितना जैसे मेरे जुपिटर नोटबुक में ये सब कुछ आ रहा है, आपके अंदर ये सब नहीं आ रहा होगा। ऑफकोर्स अगर फाइल को सेव करोगे तब वो सब यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस वाले पे एक्चुअली कुछ नहीं करना। जो हमें करना है वो ये करना है कि एक सेकंड, यहाँ पर ये जो न्यू का ऑप्शन दिख रहा है आपको, राइट, ऑन दिस न्यू ऑप्शन आप इस पे क्लिक करोगे और ये पाइथन 3 लिख कर आ रहा होगा। ठीक है, पाइथन 3 आप इस पे क्लिक करोगे तो एक अलग टैब में, ठीक है, इन अ डिफरेंट टैब आपका अभी खुल रहा है, ओपन हो रहा है, कुछ ऐसा बनकर आएगा। ठीक है, एक आपका ये वाला टैब हो गया और एक आपका ये वाला टैब हो गया। ठीक है, इन अ डिफरेंट टैब आपका ये खुलकर आएगा, राइट। अब जो हाँ, अब जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो सारा इसी जुपिटर नोटबुक के ऊपर करेंगे। जो भी कोड आप यहाँ रन करेगा वो नॉर्मल आपके जो और भी एडिटर होते हैं, जैसे कि आपका पाइचार्म होता है, स्पाइडर होता है, VS कोड होता है, ये सब पे वही काम करेगा। ठीक है, बट जुपिटर नोटबुक का फायदा आपका ये है कि इसमें बड़ी आसानी से आप कोड को वहीं पर रन करके वहीं पे देख सकते हो और फिर आप उसको सेव भी करते हो। इनफैक्ट ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी ने ज्वाइन किया, ओके, आयुष ने भी ज्वाइन कर लिया आई गेस। ठीक है, हेलो सर। यस, हाय आयुष। हाँ सर। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आयुष, जुपिटर नोटबुक मैंने ओपन करवा दिया है इनका, ऋषभ का। तो अब हम सीधा अपने क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कुछ जो आपका मिस हो गया होगा वो आप ये वीडियो में देख लेना, वीडियो में आप सेंड कर दूंगा आपको, वीडियो में आप देख लेना। सर। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है, या फिर आप ऋषभ की हेल्प लेना, मैंने कुछ उनको बताया था, उनसे पूछ लेना कुछ चीजें। तो हाँ, ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये बेसिकली आपका जुपिटर नोटबुक है और ये एक डिफरेंट टैब में खोलेगा। ये वाला जो टैब है ये आपका होम पेज का टैब है, या होम पेज लिखा रहा है। यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करोगे पाइथन 3 पे, तो आपका ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अभी आपके मेरे वाले सॉफ्टवेयर में, मेरे वाले नोटबुक में आपका यहाँ पर अनटाइटल्ड 13 लिख कर आ रहा है। आप करोगे तो अनटाइटल्ड 1-2 लिख कर आएगा। ठीक है, 13 नहीं आएगा। तो ऑफकोर्स आप जैसे जैसे आगे फाइल आपकी बनती जाएगी फिर वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस वाली फाइल का जो नाम है अभी है अनटाइटल्ड 13, राइट। आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, और ये आपका खुल कर आएगा। और आपको जो भी नाम देना है आप यहाँ से वो नाम दे दो। लेट सपोज की कुछ भी नाम दे रहा हूँ, लेट सपोज की फर्स्ट क्लास, राइट, और आप वो नाम यहाँ पर सेव कर दो। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट क्लास नाम से एक फाइल बन चुका है। अब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, राइट, वो सब आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा जो भी टाइटल डाल दिया है। हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही ऋषि, बहुत कम आ रही है। सर एक सेकंड में साउंड। सर वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, थोड़ी थोड़ी है, बोलो आप क्या बोल रहे ठीक है। हेलो। हो। हाँ सर वॉइस आ रही है? हाँ, अब आ रही स्लो है आ तो रही है। ठीक है, मैं सुन लूंगा, आप बोलो क्या बोल। हाँ हाँ।
क्या बोल रहे हो ऋषभ, आप कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ हेलो यस। हाँ कुछ, क्या बोल रहे थे आप, बोलो। सर, अब वॉइस आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल अब आ रही है। ओके। आप बताओ, कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर, मैं ये बोला था कि जैसे आपने सेव कर दिया फर्स्ट क्लास करके, ये हाँ ऑटोमेटिकली अपना वो जो इससे पहले जो ये फाइल आ रही थी ये होम पेज पे, वहां हाँ पर फाइल बन जाएगी ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। ठीक ठीक है। है। तो अब इसमें क्या है, ये हमारे पाइथन पेज है। अब यहाँ पर ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है, दिस स्पेस, यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, जो भी हमें कोड लिखना है, जो कुछ भी लिखना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और ठीक इसके नीचे यहाँ पर उसका आउटपुट आएगा, राइट। अगर हमें, ठीक इसको हम सेल्स कहते हैं, अगर हमें ऐसे बहुत सारे सेल्स चाहिए, ठीक है, अगर ऐसे हमें और से चाहिए तो हम यहाँ पे प्लस बटन पे जाएंगे, ठीक है, और इंसर्ट करते जाएंगे, तो आपका जहां पर भी अच्छा अच्छा जिस अच्छा। जिस पे भी आप करेंटली सेलेक्ट करोगे, जैसे सपोज कि हमने इसको सेलेक्ट किया है अभी फिलहाल, तो इसके ठीक नीचे आपका सेल इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है, हम लास्ट वाले ऑप्शन पे रहेंगे तो यहाँ पर आपका ये इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है, और आपको किसी भी सेल को कट करना है, आप ये सीजर का यहाँ पर कैंची का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, आप इस पर क्लिक करो, सेल आपका कट होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, आप लोगों ने पहले प्रोग्रामिंग कभी किया है, कभी कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आप लोगों को? नहीं सर। अच्छा, तो नहीं बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है, हाँ। तो प्रोग्रामिंग जो होता है बेसिकली, आप कंप्यूटर से या फिर अपने मशीन से बात करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। तो आपको कंप्यूटर से जब बात करना है तो आप प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में बात करते हो, क्योंकि कंप्यूटर को इंग्लिश हिंदी तो समझ में आती नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, कि बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, जैसे पाइथन होता है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, सी है, सी प्लस प्लस है, आर है, ये सारे फेमस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें क्या है कि प्रोग्रामिंग के कुछ अपने सिंटैक्स होते हैं, जैसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलग अलग सिंटैक्स होते हैं। ठीक है, और जैसे जावा का सिंटैक्स कुछ अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा, सी का कुछ अलग होगा, पाइथन का कुछ अलग होगा, सिमिलरली आपका जावा स्क्रिप्ट कुछ अलग होगा, लेकिन जो लॉजिक होता है, लॉजिक वो हर लैंग्वेज का सेम होता है। ठीक है, लॉजिक आपका हर एक लैंग्वेज का सेम होता है। ठीक है, तो ठीक है सर। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट अवे, हम स्टार्ट करते हैं आपका पाइथन के फर्स्ट कोड से, राइट। तो सबसे पहले जो कमांड हमें सीखना है वो है आपका प्रिंट कमांड, राइट, प्रिंट कमांड, प्रिंट का। प्रिंट कमांड, प्रिंट। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, बैकग्राउंड काफी ज्यादा वॉइस आ रही है, थोड़ा आप लोग अपना माइक स्विच ऑफ कर लो प्लीज, जब कुछ बोलना होगा तब आप ऑन करके बोलना, अभी आप ठीक है स्विच ऑफ सर। कर लो। ओके, तो प्रिंट कमांड जो है हम सबसे पहले सीखेंगे। तो प्रिंट कमांड करने के लिए आप क्या लिखोगे, सिंपली आपको लिखना है PRINT। अभी देखो PRIN हमने लिखा है, जैसे हम टी लिखेंगे आप, ये आपका ग्रीन कलर का हो चुका है, राइट। इसके पहले तक ये ग्रीन कलर का नहीं था, अब ये आपका ग्रीन कलर का हो चुका है। ठीक है, PRINT जैसे हमने लिखा, ये आपका ग्रीन कलर का हो चुका है, राइट। अब प्रिंट करके एक आप ऐसे ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रैकेट ओपन और क्लोज का भी ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे ये वाला, ये जो सिंबल है आपके कीबोर्ड पर होगा, 9 जो नंबर है, द नंबर 9, उस पे आपका होगा। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे 9 को, तो ये वाला आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, आप उसमें से एक को डिलीट कर सकते हो यहाँ से, फिर वापस शिफ्ट करके 0 को प्रेस करोगे, शिफ्ट करके 0 को प्रेस करोगे तो आपका ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हमें जो भी लिखना है हमें इस ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। ठीक है, इनसाइड दिस ब्रैकेट, राइट, यहाँ पर। ठीक है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स सपोज 23 4, कुछ भी हम लिख सकते हैं, राइट, कुछ भी लिख सकते हैं। और लिख कर आपको कंट्रोल एंटर को एक साथ प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल एंटर, राइट, सिर्फ एंटर प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल एंटर को एक साथ आप प्रेस करोगे, कंट्रोल को प्रेस करो अपने कीबोर्ड पे और फिर एंटर को प्रेस करो। ठीक है, तो नीचे आपको दिखेगा कि यहाँ पे 234 आपका प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमें कोई और नंबर प्रिंट कराना है,
प्रिंट लेट सपोज 1, राइट। आप कंट्रोल एंटर करोगे तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब लेट सपोज कि ये करना है प्रिंट, ठीक है, डेसिमल नंबर्स प्रिंट कराना है आपको, राइट। डेसिमल नंबर दैट इज 2.5, ठीक है, तो वो भी आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में जाकर लेट सपोज कि मुझे और कुछ करना है, लेट सपोज कि मुझे 3 और लेट सपोज कि मुझे 4, जैसे कि 3 प्रिंट करना है तो 3 आपको प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि प्रिंट कराने के लिए या किसी भी कोड को रन करने के लिए, कभी भी आपको किसी भी कोड को रन करना हो तो उसके लिए आप कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे, कंट्रोल एंटर, ठीक है। सिर्फ एंटर प्रेस नहीं करना है। अगर आप सिर्फ एंटर प्रेस कर दोगे, जैसे यहाँ पर अगर हम सिर्फ एंटर प्रेस करते हैं, लेट्स सपोज हमने लिखा प्रिंट 2, और अगर हम यहाँ से पहले तो कर्सर अभी हमारा यहाँ पर, ठीक है, हम इस ब्रैकेट के अंदर में है, राइट। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले तो आपका ये होगा कि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, राइट, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ एंटर किया था, राइट, ये नेक्स्ट लाइन में आपका चला गया, राइट। अब या फिर यहाँ पर कर्सर को आप यहाँ से कर्सर यहाँ पे बाहर लाके रखोगे तो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में जितने बार एंटर प्रेस करोगे वो नेक्स्ट लाइन में जाता चलता चला जाएगा, ठीक है। बैक स्पेस, हाँ पर ये इसमें प्रिंट 2 भी है ना, आपने इसमें नीचे में प्रिंट होके क्यों नहीं आया 2? क्या, आपने जो प्रिंट किया है अभी ब्रैकेट, हाँ आपने में नीचे में नहीं आया ना? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट करने के लिए आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। अभी मैं सिर्फ एंटर प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल, हाँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर। अगर आप सिर्फ एंटर प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में देखो चलता चला जा रहा है, राइट। जैसे जैसे हम प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन में चलता चला जा रहा है। बैक स्पेस करोगे आप तो यहाँ जैसे कि स्टार्ट किया था ना, ये इन 1, इन 2, इन 3 की जगह क्या आवाज नहीं आ रही थी कुछ। मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि स्टार्ट हुआ था ना प्रिंट 234 से अपना, तो पहला लाइन इन 4 है ना सर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हमारी ये बहुत कट रही है आपकी आवाज, कट रही है सर? हाँ कट रही है। हाँ आ रही है सर? हाँ अभी आई है। सर मैं ये बोल रहा था जैसे कि ये अपना स्टार्ट हुआ था ना इन 1, इन 2, इन 3 की जगह ये 4, इसमें यहाँ पर 3 तो 3 गायब हो गया, 4 आ गया इसमें, तो वो चीज पूछ रहा था। ये अच्छा ये वाला, ये हमने, ये तो आपका इसका कुछ थोड़ा सा इसको आप करोगे आपने, लेकिन यहाँ पर हमने किसी को कट किया होगा अभी, हाँ हाँ, किसी स्टेप को कट किया था हमने इसे, उसके बाद फिर इसको किया था। 2.5 को कट किया था, 2.5 था शायद इसमें भी, इससे पहले में हाँ जो हाँ हाँ 2.5 वाले को कट किया था, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। ठीक। ये बस आपका रिकॉर्ड है कि आप कितने कोड करो, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रिंट 2 किया। अब आप कंट्रोल एंटर करोगे, लेट सपोज कि मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे और नए सेल आपको इंसर्ट करता हूँ यहाँ से, इस वाले ऑप्शन से, ठीक है। तो आपका नया सेल यहाँ पर, एक सेकंड, एक सेकंड, लेट सपोज कि यहाँ पर, इसको मैंने आउटपुट लिया नहीं, लेट सपोज कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या प्रिंट कुछ भी लिखोगे, नंबर्स को हम करा रहे हैं, ठीक है। नंबर्स लिखना, लेटर्स मत लिख देना, प्रिंट कोड करा रहे हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे बाहर आकर इससे अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, सिर्फ एंटर, अगर सिर्फ मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ एंटर प्रेस करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा यहाँ पर, फिर एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ चला जाएगा। इस कोड को रन करने के लिए मुझे एंटर नहीं, मुझे कंट्रोल एंटर करना है, ठीक है, कंट्रोल एंटर, तब जाके यहाँ पे 4 आपका प्रिंट हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपका है कि प्रिंट को आपको इस तरीके से कराना है। दूसरा ये है कि लेट्स सपोज कि आपको 4 और 5 को एक साथ प्रिंट करना है, तो आप लिखोगे प्रिंट 4,5, ठीक है, 4,5, राइट, 4,5। तो इसको जब आप प्रिंट कराओगे, इसमें क्या होगा कि बेसिकली आपका ये 4 और 5 दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएगा।
यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 4 और 5 दोनों एक साथ प्रिंट हो गया है और दोनों के बीच में एक सिंगल स्पेस आया है, ठीक है, एक सिंगल स्पेस आया है दोनों के बीच में, राइट। तो इस तरीके से आप कितने भी नंबर यहाँ पर डाल सकते हो। लेट्स सपोज क्या यहाँ पर हम लिखते हैं (6, 9, (1), कुछ भी आप जितने भी लिखोगे तो सभी के सभी प्रिंट हो जाएंगे और सब के बीच में एक सिंगल स्पेस आएगा। तो हम कंट्रोल एंटर करते हैं यहाँ पर तो आपका 4, 5, 6, 9, 1 सबके बीच में आपका एक सिंगल स्पेस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली नंबर्स को प्रिंट कर सकते हो। नंबर्स की बात कर रहे हैं अभी हम, लेटर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज कि आप यहाँ पर कोई डेसिमल नंबर पे डाल दो तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। लेट सपोज 6.5 है, ठीक है, यहाँ पर कॉमन ले दिया आपने, यहाँ पर आपका 1.6 है, ठीक है। तो अब ये सारा नंबर जितना है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अभी तक तो हमने क्या किया था कि हमने सिर्फ नंबर्स को प्रिंट किया था, राइट, ओनली नंबर्स। अब लेट सपोज कि हमें कुछ लेटर्स को या सिंबल को, जैसे कि ये आपके ए हैं, बी है, सी है, ये सारी चीजें, या फिर आपके सिंबल्स है आपके सिस्टम के ऊपर, जैसे कि @ का सिंबल होता है, परसेंटेज का सिंबल होता है, ये सारी चीजों को अगर हमें प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमें किसी भी ऐसे चीज को प्रिंट कराना हो जो कि नंबर्स नहीं है, राइट, जैसे ये सारी चीजें क्या है, ये आपके नंबर्स है, ठीक है, 234, 1, 2, आपका 6.5, 1.6, ये सारे नंबर्स है, राइट। नंबर्स को छोड़कर अगर आपको किसी भी चीज को प्रिंट कराना है, सपोज कि कोई भी ऐसी चीज जो कि नंबर्स नहीं है, दैट इज कि उसका कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, उसके पीछे आप किसी तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम उसको, ये वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये सिंबल आपके कंप्यूटर पर होगा, ये सिंबल आपका एंटर का जो बटन है, एंटर का जो बटन है उसी के लेफ्ट साइड में कहीं पर होगा, राइट। उसमें भी दो होंगे, एक होगा आपका सिंगल कोट वाला और एक होगा आपका डबल कोट वाला, राइट। अब इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इस सिंबल के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे कि मैंने लिखा ABC, राइट, A, B एंड C। तो यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल एंटर अगर आप करोगे तो ABC प्रिंट हो जाएगा, राइट, ABC विल गेट प्रिंटेड यहाँ पर। तो आपको किसी भी ऐसी चीज को प्रिंट कराना है जो कि नंबर्स नहीं है, ठीक है, यानी कि उसके साथ आप कोई मैथमेटिकल काम नहीं कर सकते, तो उसको आपको इस कोट अनकोट के बीच में कराना है। जैसे कि और जाते हैं फर्दर, ठीक है। सर ये डबल कॉमा लगाना मतलब अगर इसमें जैसे कि वर्ड्स में कंपलसरी है। वर्ड्स में नहीं, किसी भी ऐसी चीज में जो कि नंबर्स नहीं होते, ठीक है, उसके बीच में आपको ये डबल, ये जो कोट अनकोट का साइन होता है जो कोई एंटर के बगल में होगा, वो आपको लगाना पड़ेगा। हर वो चीज जो कि नंबर नहीं है उसके लिए लगाना पड़ेगा। सर जैसे कि लेटर में लिखना है तो ये अपन को ये डैश लगाना पड़ेगा, है ना। क्या? सर जैसे कि अपन को ये नंबर्स में अगर लेटर्स में रहेगा तो इसमें ये डैश लगाना पड़ेगा। डैश नहीं कहते इसको, कोट अनकोट का साइन कहते हैं। ये कोमा लगाना पड़ेगा, मतलब जैसे कि अपना लेटर में रहता है तो कंट्रोल कंट्रोल और वो एंटर करना पड़ेगा, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हर वो चीज जो कि नंबर्स नहीं है उसके लिए आपको कोट अनकोट का साइन देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। हर वो चीज, जैसे कि यहाँ पर लेट सपोज कि प्रिंट हम करते हैं, लेट सपोज कि 24, राइट, तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा बिना कोट अनकोट के साइन के, ठीक है। लेकिन लेट सपोज कि हम लिखते हैं R24, ठीक है, हमने लिखा R24, अब R24 कोई नंबर है कि नहीं है, पर R24 कोई नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि R24 नंबर आपके क्या होते हैं 1, 2, 3, 4 ये सारी चीजें, R24 तो कोई नंबर नहीं है, राइट। तो अगर इसको आप कंट्रोल एंटर करके रन करने की कोशिश करोगे, देखो नीचे आपका एरर आ जाएगा, राइट, यहाँ पर नेम एरर आएगा एंड लिखेगा, यहाँ पर लिख कर आएगा कि नेम R24 इज नॉट डिफाइंड, राइट, नेम R24 जो है वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अब ये नॉट डिफाइंड का मतलब होता है बेसिकली कि प्रोग्रामिंग में, सिर्फ पाइथन में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग में, जावा में, सी में, किसी में भी आपका
अगर उस लैंग्वेज को पहले से उसका मतलब पता होता है तो वो उसको प्रिंट कर देता है, या फिर आप उसको वहां पे कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 है, ये सिर्फ प्रिंट कमांड की हम बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं। आगे जाकर आप जितनी भी चीजें पढ़ोगे हर जगह के लिए एप्लीकेबल है कि अगर प्रोग्राम को या फिर आपके फाइल को या पाइथन को जिस भी चीज का मतलब पता है उसको आप बिना कोट अनकोट के ही इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो 234 1 2 ये सारी चीज जो है इसका मतलब पाइथन को पहले से पता है, इसलिए हमें यहाँ पर कोट अनकोट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये R24 है, R24 का तो कुछ मतलब नहीं बना, राइट। R24 तो आपका मीनिंगलेस चीज है, इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो हर वो चीज जिसका कि हर वो चीज जिसका कि मतलब जिसका कि मतलब प्रोग्राम को नहीं पता है, उसके लिए आपको यहाँ पर बेसिकली कोट अनकोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। ये वाला या तो आप सिंगल वाला भी कर लो या फिर आप डबल वाला भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। उसके बीच में अगर हम R24 लिखेंगे आपका, तो ये प्रिंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैंने आपको दो चीज बताया कि या तो अगर नंबर्स होगा, जैसे कि नंबर्स है, तो नंबर्स के लिए आपको बेसिकली कोट अनकोट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी हर वो चीज जो कि नंबर्स नहीं है उसके लिए कोट अनकोट का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। बट ये डेफिनेशन थोड़ा सा गलत है एक्चुअली। प्रॉपर जो डेफिनेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हर वो चीज जिसका मतलब प्रोग्राम को पहले से पता है उसके लिए आपको कोट अनकोट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और हर वो चीज जिसका मतलब उसको पहले से नहीं पता है उसके लिए आपको कोट अनकोट ये करने की जरूरत है। तो ये 1 2 3 4 ये सारे जो डेसिमल नंबर है इसका मतलब प्रोग्राम को पहले से पता होता है। ठीक है, इसका मतलब प्रोग्राम को पहले से पता है, दैट इज वाई यहाँ पर आपको कोट अनकोट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये ABC है, ये R24 है, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें तो प्रोग्राम को पहले से नहीं पता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसके लिए हमें कोट अनकोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम किसी भी चीज को कोट यूज कर सकते हैं, एक ही प्रिंट कमांड के अंदर हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंट किया हमने, पहले हमने लिखा 6, कॉमा देके हमने लिखा 6.7, फिर कॉमा देके हमने लिखा 0, राइट। ये सारी चीजें आपको उसको पता है प्रोग्राम को। फिर कॉमा देके हमने लिखा 2.3, ये सारी चीज, ये सारे तो नंबर्स हैं, ये तो आप उसको पता है। और आप ये स्पेस वगैरह बीच में जो यहाँ पर है, ये स्पेस से कोई मतलब नहीं है, आप स्पेस दे भी सकते हो यहाँ पर, नहीं भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो तो भी कोई इशू नहीं है, राइट। अब लेट्स सपोज कि हमें कुछ कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। लेट्स सपोज कि इसके अंदर हम लिखते हैं R24, फिर जाके हम कॉमा देके लिखते हैं कॉमा ABC, राइट। फिर हम कॉमा देके लिखते हैं, सॉरी, फिर हम कॉमा देके कोट एंड लिखते हैं लेट्स सपोज 30 नहीं, सॉरी 3D, राइट। अब 3D भी आपका कोई नंबर नहीं है, राइट, ये तो सिंपली आपका कैरेक्टर्स है। तो इसको आप प्रिंट करोगे तो ये सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, और सबके बीच में एक स्पेस आएगा, राइट। जब भी आप कॉमा दोगे किसी दो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, उनके बीच में एक स्पेस आएगा। तो यहाँ पर 6 और 6.7 के बीच में कॉमा हमने दिया तो आउटपुट में आपका वहां पर एक स्पेस आता है। यहाँ पर 6.7 और 0 के बीच में आपका कॉमा है, यहाँ पर एक स्पेस आएगा, राइट। इस तरीके से कॉमा देते कर आप मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल इनपुट्स को आप एक ही प्रिंट कमांड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, और वो यहाँ पर प्रिंट होता जाएगा। और कॉमा अगर आप देते जाओगे तो वहां पर स्पेस सबके बीच में आता जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका प्रिंट कमांड है। ठीक है, प्रिंट कमांड, जिसमें कि आप किसी भी चीज को प्रिंट करा सकते हो, और जहां पर भी आप किसी ऐसी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो जिसका कि मतलब नहीं पता है ऑलरेडी, उस चीज को हम बिना कोट अनकोट के इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर वो चीज जिसका कि मतलब, सॉरी, हर वो चीज जिसका कि मतलब पता है उसको आप बिना कोट अनकोट लिखे इस्तेमाल कर सकते हो। और हर वो चीज जिसका मतलब कि नहीं पता है, राइट, उसके लिए आपको यहाँ पर कोट अनकोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल। सर ये जो अपना टॉपिक है प्रिंट कमांड है। हाँ, प्रिंट कमांड, ठीक है, प्रिंट कमांड। ठीक है, अब इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको दो नंबर को ऐड करना है तो आप सिंपली लिखोगे 1 + 2। ठीक है,
2 और कंट्रोल एंटर करोगे उसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर प्लस की साइन की जगह अगर माइनस का साइन देते हो फिर कंट्रोल एंटर करते हो तो इसका आउटपुट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसके जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हो, लेट्स सपोज हम लिखते हैं 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट। ये तो स्टार का सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, स्टार का सिंबल, ये आपका 8 जो नंबर है उसके ऊपर होगा, तो आप शिफ्ट के साथ 8 को प्रेस करोगे तो ये वाला सिंबल आ जाएगा स्टार का, और आप कंट्रोल एंटर करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वाला जो साइन होता है, दिस साइन, राइट, ये वाला साइन जो होता है, ठीक है, ये वाला भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका ऐसा, राइट, ये वाला नहीं करना आपको, ये वाला करना है। आप ये करोगे तो 14 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2 आपका ये हो जाएगा। किसी भी दो नंबर को आपको प्लस करना है, मस्त करना है, या फिर आपको मोर देन वन नंबर को प्लस माइनस ये सारी चीजें करनी है तो उसके लिए हम डिवाइड का साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ बनाना है, लेट्स सपोज कि आपको जैसे मैथमेटिक्स के अंदर होता है कि आप लेट्स सपोज आपने लिखा 2 प्लस 2, ठीक है, और लिखा आपने प्लस, और फिर आपने इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा 2 और ये पूरा जो है, ये पूरा इतना, ये पूरा कितना हो जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा। आप 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, और उतने पूरे आउटपुट को आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो, 2 + 2 + बेसिकली 15, तो ये आपका 19 आना चाहिए, राइट। तो आप कंट्रोल एंटर करोगे यहाँ पर तो आपका 19 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब और भी ऑपरेशंस होते हैं, बट ऑफ कोर्स वो आज की क्लास में हम कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा वो क्लियर मुश्किल हो जाएगा आज, ठीक है। तो ये जो हमने किया ये आपको आया समझ में अभी बिल्कुल अच्छे से? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही है। और आयुष आप भी इसको अच्छे से खोल लेना, और जो जुपिटर नोटबुक है आप थोड़ा सा ऋषभ से हेल्प लेना। और अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो परसों होगी, ठीक है, कल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अब एक्चुअली अभी क्या है, पाइथन का हमारा बैच तो स्टार्ट हो गया, बट एक रनिंग बैच है जो अभी खत्म हुआ नहीं, उसको थोड़ा 2 क्लास बस लगना है, तो मैं कल आपकी क्लास नहीं लगवाऊंगा, फिर मैं परसों लूंगा सेम टाइम 3 बजे, ठीक है। आज हमने 3:30 से स्टार्ट किया था, बट वेडनेसडे को हम 3 बजे से स्टार्ट करेंगे, 3 PM to 4 PM, ठीक है। ओके सर, सर एक चीज और, ये जो अभी आपने जितना पढ़ा है इसकी रिकॉर्डिंग सर मेल पे आ जाएगी? मैं इसकी जो इसको पूरा मैं ड्राइव पे अपलोड करूंगा और उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें से आप वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हर क्लास की वहीं पर उसी लिंक से आप डाउनलोड करोगे, जो भी क्लास होगी वो सारा वहां पर ड्राइव पर अपलोड होता जाएगा, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, हम थैंक यू सर। ओके, हम वेडनेसडे को मिलते हैं, ठीक है, ओके। ओके।